हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्य, स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बायोलॉजी की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जिसकी दोस्तों हमने एक वीडियो पहले अपलोड की है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर वीडियो देखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। हमारे पास ये दो शब्द हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये होते क्या है, इनके बारे में समझेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, जीनोटाइप। दोस्तों, जीनोटाइप वे लक्षण हैं जो किसी मानव के अंदर होते हैं, यानी आंतरिक जो उसके गुण होंगे उन्हें बोलते हैं हम जीनोटाइप। यानी ये होते हैं हमारे आंतरिक लक्षण। और हिंदी इंग्लिश में बोलो तो इसमें इंटरनल जेनेटिकल स्ट्रक्चर। और दोस्तों, ऐसी फिनोटाइप की बात करें, जैसे हमारे आंतरिक लक्षण है, ऐसे मनुष्य के शरीर के जो बाहर के लक्षण है यानी उसकी बाहर की क्वालिटीज कैसी है, उसे बोलते हैं हम फिनोटाइप, बाह्य लक्षण। इंग्लिश में मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है दोस्तों, यानी जीनोटाइप वे होंगे जो किसी इंसान के जो आंतरिक गुण हैं उन्हें बोलते हैं हम जीनोटाइप, और जो किसी इंसान के बाह्य गुण हैं उन्हें बोलते हैं हम फेनोटाइप या मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है दोस्तों, इन दो पॉइंटों से हमारी एक पॉइंट निकल कर आता है, तो देखते हैं। क्या किसी इंसान में जीनोटाइप और फेनोटाइप समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, अगर किसी इंसान में, मान लो हमारे पास दो इंसान हैं, ठीक है दोस्तों, दो आदमी है। ध्यान देंगे, दो आदमी के बारे में पहले बात करते हैं फेनोटाइप की, यानी बाह्य लक्षण और जीनोटाइप, आंतरिक लक्षण। अगर दो आदमियों के गुण हमारे मिलते जुलते हैं तो ध्यान रखेंगे कि दो आदमियों में हमारा फिनोटाइप यानी उनके बाह्य लक्षण सेम है, यानी बाह्य लक्षण उनके एक जैसे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके जो हमारे आंतरिक लक्षण हैं वे भी हमारे सेम होंगे, यानी कि वे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर फिनोटाइप्स दो इंसानों के सेम है तो जरूरी नहीं कि उनका जीनोटाइप भी हमारा सेम होगा। ठीक है, इसके अपोजिट बात करते हैं, अगर किसी इंसान का जीनोटाइप यानी आंतरिक गुण जो है हमारे सेम है दो आदमियों के, तो ऑटोमेटिकली उनका जो है फिनोटाइप यानी बाह्य गुण अपने आप ही सेम होंगे। अगर जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप भी सेम होगा, लेकिन अगर फिनोटाइप सेम है तो जरूरी नहीं है कि हमारा जीनोटाइप भी सेम होगा, ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे दो वर्ड है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये दोनों वर्ड हमें दिए किसने थे? ये दिए थे हमारे वैज्ञानिक थे जॉनसन। जॉनसन के द्वारा दिए गए थे हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन थे? वे थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल के जन्म की बात करें, इसका जो जन्म हुआ था
वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को। और 21 देश के रहने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये थे हमारे ऑस्ट्रिया के रहने वाले। कहाँ के दोस्तों? ऑस्ट्रिया के। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने जो बहुत ज़्यादा किस्म की पौधों पे जो है ना अपने रिसर्च किए थे। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जॉन मेंडल ने जो है पौधों के रिसर्च कहाँ पे किए थे। दोस्तों एक जगह है ब्रून। ब्रून में चर्च में ये पादरी का काम करते थे। ठीक है, ब्रून में चर्च में ये पादरी का काम करते थे और वहीं पर जो है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। 1857 से लेकर 1864 तक इन्होंने जो है अपने प्रयोग किए हैं पौधों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो प्रयोग किए थे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, उन्हें नाम क्या दिया गया? प्रयोगों का नाम। इन्होंने जो भी प्रयोग किए थे पौधों के लेकर, उसे नाम क्या दिया गया था? उसे नाम दिया गया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, या हिंदी में बात करें संकरण। दोस्तों संकरण के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रयोगों को नाम दिया गया था इसे हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर जो है अपने परीक्षण किए थे? तो परीक्षण में शामिल पौधा परीक्षण में जो शामिल पौधा था वो था हमारा मटर। कहेगा पौधा? मटर का पौधा था। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हमारा पाइसम सटाइवम। ठीक है दोस्तों, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। दोस्तों ज़्यादातर जो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर आविष्कार किए थे, लेकिन इसके अलावा एक पौधा और था जिस पर जो है मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। वो दूसरा पौधा है हमारा हिरेशियम का। कहेगा हिरेशियम। ठीक है दोस्तों, ये वो दो पौधे हैं जिन पर जो है हमारे मेंडल ने आविष्कार किए थे। ठीक है दोस्तों, अब मटर पर इन्होंने आविष्कार किया है, तो क्या सबसे पहले मटर पर जो परीक्षण किया था वो मेंडल ने किया था? जी नहीं, मेंडल से पहले भी दो इंसान हमारे थे जो मटर के पौधे पर परीक्षण कर चुके थे। अब तो जानते हैं उनके बारे में कौन कौन इंसान थे वे। मेंडल से पहले मटर के पौधे पर नाइट एंड गोस नामक वैज्ञानिक परीक्षण कर चुके थे। तो मेंडल से पहले मटर के पौधे पर जो परीक्षण किया था वो किया था नाइट और गोस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल से पहले मटर के पौधे पर जो है हमारा परीक्षण किया था अपना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने जो है हमारा मटर का पौधा ही क्यों लिया? तो उसे चुनने का कारण क्या था? बात करते हैं इस विषय में कि मेंडल ने जो है केवल मटर के पौधे को ही क्यों चुना, किसी और पौधे को क्यों नहीं चुना। तो पढ़ते हैं मटर के पौधे का चुनाव। ठीक है दोस्तों, मटर के पौधे का चुनाव। ऐसी क्या खास बात है मटर के पौधे में जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसे ही चुना था? दोस्तों पहला जो पॉइंट है इसका, ये हमारा एक छोटा पौधा है और स्थान भी कम घेरता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट ये था कि मटर का पौधा जो है हमारा छोटा होता है और स्थान भी हमारा कम घेरता है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों इसकी जो उम्र भी है, अल्पायु है, यानी बहुत कम आयु है इसकी, यानी एक ऋतु यानी एक सीजन में जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसकी जो है एक साल में हम कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई पीढ़ियों यानी इसकी अल्पायु कम है, तो इसी वजह से हम इसकी मटर के पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यह एक उभयलिंगी पौधा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है मटर हमारा एक उभयलिंगी पौधा है। उभयलिंगी यानी इसमें मादा भी शामिल है और नर भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, नंबर 4, यह स्वयं परागण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट थे जिसके कारण जो है मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात है सन 1884 में। सन 1884 में दोस्तों जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनकी किडनी फेल हो गई थी। किडनी फेल होने के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल की किडनी फेल हो गई थी, जिस कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो ज़्यादा फेमस अभी तक नहीं हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब इनके फेमस होने का जो रीजन था वो शुरू होता है अब। इनकी डेथ हुई हमारी 1884 में। 16 साल बाद, यानी करीबन 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम दिए थे उनकी जांच पड़ताल की। बात है सन 1900 में ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांत पर 3 वैज्ञानिकों ने आकलन किया। ठीक है दोस्तों, 3 साइंटिस्ट ने जो है सन 1900 में ग्रेगर जॉन मेंडल सिद्धांत दिए थे उसने उनका आकलन किया। अब बात जानते हैं वे कौन कौन से वैज्ञानिक थे। पहला है हमारा ह्यूगो डी ब्रिज। दोस्तों ये ह्यूगो डी ब्रिज जो थे ये थे हमारे हॉलैंड से। कहां से थे ये? हॉलैंड से। और जो नंबर 2 साइंटिस्ट थे डॉल कोरिन्सन, ये थे हमारे जर्मनी के से। और नंबर 3 एरिक वॉन सेरमेक, ये थे हमारे ऑस्ट्रिया से। कहां से थे? ऑस्ट्रिया से। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इनके जो है सिद्धांतों को आकलित किया और इन्होंने पाया कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे उन्होंने जो नियम दिए थे वो बिल्कुल सही थे। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल नियम जो थे सही थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को मरणोपरांत
फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया। यानी इनकी मृत्यु के बाद जो है इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं एक मिनट, उनके सिद्धांत पे चलते हैं। उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस सिद्धांत पे कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने पौधों पर परीक्षण के लिए परीक्षण के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने। यानी मेंडल ने जो है अपने सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए जो है पौधों में जो है ना 7 जोड़ी यानी 14 लक्षण खोजे। और 7 जोड़ी लक्षण में हमारे कैसे थे? विपर्यासी। यानी विपर्यासी का अर्थ होता है तो दोस्तों जानते हैं वे 7 विपर्यासी लक्षण कौन से थे? यानी विपर्यासी का अर्थ होता है हमारा उल्टे या विपरीत। तो बात करते हैं पहले लक्षण की। पहला लक्षण था हमारा तने की लंबाई। तने की लंबाई हमारी कैसी हो सकती है? या तो उसमें लंबापन होगा, इसके विपरीत, या उसमें होगा बौनापन। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, जो दूसरा लक्षण लिया था इन्होंने वो लिया था फूल का रंग। बैंगनी या लाल हो सकता है। इसके विपरीत जो हो सकता है रंग वो है हमारा सफेद। ठीक है दोस्तों, तीसरा लक्षण क्या था हमारा? पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति आ रही हमारे तो हो सकती है एक्सियल यानी अक्षीय, या हो सकती है हमारी टर्मिनल पार्श्वीय। ठीक है दोस्तों, जो चौथा लक्षण लिया था वो था हमारा फली की आकृति। ये मटर के पौधे पर आने वाली फली। वो हमारी गोल है या चपटी है। ठीक है दोस्तों, पांचवा लिया था लक्षण जो था बीज की आकृति। जो बीज है हमारा या तो गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा। छठा, बीज का रंग। जो मटर का बीज होगा उसका रंग कैसा होगा? पीला या हरा हो सकता है। ऐसे ही इसके विपरीत फली का रंग। फली का रंग कैसा होगा? या तो हरा हो सकता है या फिर पीला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वे हमारे 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपर्यासी उन्हें बोलते हैं। अगर जोड़ी में बात करें तो ये हमारे 7 है और अकेले अकेले की बात करें तो ये हमारे कितने हैं? 14 लक्षण है। ठीक है दोस्तों, ये थे वे 14 लक्षण। तो अब जानते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में बोले तो हम इसे संकरण। आज केवल परिभाषा कर पाएंगे इसकी।
हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में संकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दो जाति या जीवों के अच्छे लक्षणों को या अच्छे गुणों को एक ही जीव में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम दो जीव लेंगे और उन दो जीवों में जो भी हमारे अच्छे लक्षण होंगे उन अच्छे लक्षणों को इकट्ठा करके किसी एक जीव में उन दोनों जीवों के लक्षणों को पहुंचाना, ये कहलाता है हमारा संकरण। ठीक है दोस्तों, जैसे एक जीव हमारा ए है और दूसरा जीव हमारा बी है। अगर इससे हमारा कोई नया जीव बना जेड, तो इस जेड के अंदर जो है ए के भी अच्छे लक्षण होंगे और बी के भी अच्छे लक्षण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये किस विधि से बना हमारा, ये बनता है हमारा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास करेंगे हम अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।